कक्षा 9 अध्याय नंबर 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3। इसको करने से पहले हम दशमलव प्रसार के बारे में जान लेते हैं। दशमलव प्रसार यानी दशमलव के बाद अंकों का प्रसार। दशमलव के बाद जब अंक आगे बढ़ते हैं उसी को दशमलव प्रसार कहा जाता है। ये दो तरह का होता है, शांत जिसको शांत भी कहते हैं, अशांत जिसको अशांत भी कहते हैं। शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है, जब आप एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल 0 आ जाता है। उसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, जैसे 2.5। अब 5 तक पहुंचे उसके बाद शेषफल 0 आया तो हमें भाग को आगे कंटिन्यू नहीं करना पड़ा। इसी तरह 3.54, 3.465 यानी दशमलव के बाद प्रसार जब रुक जाए तो उसको कहा जाता है शांत या शांत दशमलव प्रसार। दूसरी टाइप होती है अशांत। इसमें दशमलव के बाद अंक रुकते नहीं हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, आप कभी 3 का भाग दें 10 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 3 9, पीछे बचेगा एक, दशमलव लगाएंगे, 10 बनाएंगे, फिर 3 बार भाग जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, 10 बनेगा, 9 10 9 10 9 10 और यहाँ 3 3 चलता रहेगा। तो ये सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं है। तो इस तरह का जो प्रसार होता है वो अशांत कहलाता है। इसमें भी दो टाइप होती हैं, पहली आवर्ती और दूसरी अनावर्ती। आवर्ती में शेषफल 0 नहीं होता है और समान अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं, 1.444, अब 4 4 ही आएगा, उसके अलावा कोई दूसरा अंक नहीं आएगा, तो उसको अपन कहेंगे अशांत आवर्ती। दूसरे एग्जाम्पल देखें, जैसे 2.33। अब जरूर नहीं है एक ही अंक आए, हो सकता है 2 अंक बार बार रिपीट हो, 3 अंक बार बार रिपीट हो, 4 अंक बार बार रिपीट हो। जैसे इसमें देखें 4.45, तो आगे भी 4 5, फिर 4 5, फिर 4 5। इसमें देख लें आप 5.123 123 123। इसमें देखें 4.14587 14587। तो रिपीट होने वाले अंक जो हैं जिनकी पुनरावृत्ति हो रही वो समान हो तो उसको आप कहेंगे अशांत आवर्ती। दूसरा इसका टाइप देखें, वो होती है अनावर्ती, जिसमें पुनरावृत्ति अलग अलग अंकों की होती है। जो रिपीट होने वाली अंक होते हैं वो अलग अलग होते हैं, भिन्न अंकों की पुनरावृत्ति। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे 1.4321567 तक पहुंचे, फिर वापस 4 से शुरू किया, लेकिन 4 के बाद यहाँ 3 है और वहाँ 5 है, तो ये भिन्नता आ गई। जहाँ दशमलव प्रसार में भिन्नता आ जाए आप उसको अशांत अनावर्ती कहेंगे। कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने नीचे दिए हुए हैं, जैसे 02 002 30 फिर 40। तो अंकों में भिन्नता आ गई, पुनरावृत्ति में भिन्नता आ गई, इसलिए अपन इसको कहेंगे अशांत अनावर्ती। छोटी सी चीज और देख लेते हैं, दशमलव प्रसार शांत होता है वो परिमेय होगा। ये आगे काम आनी है चीजें, ध्यान रखें। जो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत में भी कौन हो? आवर्ती हो, उसको भी आप क्या कहेंगे? परिमेय। लेकिन जो अशांत में अनावर्ती हो उसको आप अपरिमेय कहेंगे। यानी दशमलव के बाद अगर सेम संख्याएं हैं तो परिमेय और अलग अलग संख्याएं हैं तो अपरिमेय, और संख्या रुक गई तो जाहिर सी बात है वो तो परिमेय होंगी। ये था दशमलव प्रसार। अब प्रश्नावली शुरू करें ताकि दिक्कतें ना आए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखें अभी हम देख चुके हैं दशमलव प्रसार के बारे में, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूं। अगर रुक गए तो शांत है और ना रुके तो अशांत। नहीं रुकने में अगर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है और वो अंक समान है तो आवर्ती में जाएंगे, अगर अलग अलग अंक है तो अनावर्ती में जाएंगे। सबसे पहला भाग अपन देखते हैं 36/100, यानी 100 का आपको 36 में भाग देना है। देखें 100 में 0 2 है तो 2 अंक छोड़ के आप दशमलव लगा दें, पहला अंक और ये दूसरा अंक, अब यहाँ लगा दे दशमलव, तो ये आ गया इसका दशमलव प्रसार। अब इस दशमलव प्रसार को बताना है शांत है या नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद में अंक रुक चुके हैं तो ये दशमलव प्रसार किस में जाएगा? आपका शांत। अब दूसरा भाग देखें 1/11, यानी 11 का आपको भाग देना है किसमें? 1 में। अब 11 का भाग 1 में जाएगा नहीं तो आप लगाएंगे क्या? दशमलव, तो यहाँ आएगा आपके 0, बना 10। अब भी भाग नहीं जाएगा, अब भी संख्या छोटी तो भाग टूटेगा, भाग टूटते यहाँ आएगा 0, उसके बाद 1 0 यहाँ भी डाल सकते हैं, ये बना 100। अब 11 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। कितना आना है? 99। बचेगा कितना? 1। क्योंकि आप दशमलव लगा चुके हैं तो 1 0 डाल सकते हैं, लेकिन 1 0 से काम चलेगा नहीं, संख्या 11 से छोटी है, तो फिर आपको भाग तोड़ना पड़ेगा और यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? 0। अब ये बना 100, अब तो भाग जाएगा कितनी बार? वही 9 बार, 99। अब देखें ये सिलसिला चलता रहेगा, तो हमें पता चल चुका कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो आएगा 0.09 09
09 और आगे इसी प्रकार। क्या दशमलव प्रसार रुका? नहीं रुका। इसका मतलब ये किस में जाएगा? अशांत में। अशांत में भी दो हैं, आवर्ती और अनावर्ती। एक चीज तो क्लियर हुई कि ये जाएगा किस में? अशांत में। अशांत आवर्ती है या अनावर्ती? अब देखें, अगर अंक समान है, जैसे दशमलव के बाद अंक 09 09 09 09 ये आ रहा है, यानी अंक क्या है? समान है, तो ये चला जाएगा आपके आवर्ती में, यानी ये होगा अशांत आवर्ती। क्या होगा ये? अशांत आवर्ती। अब देखें तीसरा भाग, 4 सहित 1/8। सबसे पहले मिश्र भिन्न है, इसको करेंगे सरल भिन्न में। 8 चौक 32 और 1 33, यानी कि 33/8। 8 का भाग देंगे 33 में, तो 8 का भाग दिया अपन ने 33 में। देखें कितनी बार जाएगा? 8 चौक 32, पीछे बचेगा आपके 1, भाग जाएगा नहीं तो आप दशमलव लगाएंगे, यहाँ आएगा 0 बनेगा 10। 8 का भाग 10 में 1 बार, 8 एकम 8, पीछे बचे 2, दशमलव लगा हुआ है 0 डाल सकते हैं। 8 का भाग जाएगा आपके 8 दूनी 16, पीछे बचेगा 4, दशमलव लगा हुआ है 0 डाल के 40 बनाए। 8 का भाग दें तो 5 बार, शेषफल कितना आ जाएगा? 0। हमने पहले कहा था शेषफल अगर 0 आता है तो वो दशमलव प्रसार कौन सा होता है? शांत। वैसे भी देखना है दशमलव के बाद में अंक रुक चुके हैं, तो इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है वो कौन सी प्रकृति का होगा? शांत प्रकृति का होगा। अब चौथे भाग की तरफ बढ़े। 3/13, यानी 13 का भाग देना अपने को 3 में, भाग जाएगा नहीं, लगाओ दशमलव, दशमलव हमें देगा 0 बनेगा 30। 30 में भाग देते हैं 13 का, कितनी बार जाएगा? 2 बार, 13 दूना 26, पीछे बचेंगे 4, दशमलव लगाया आया 0। अब 13 का भाग 3 बार, 13 तिया 39, पीछे बचेगा 1। ठीक है, दशमलव लगा हुआ है 0 डाल सकते हैं, लेकिन 10 से काम चलेगा नहीं क्योंकि वो 13 से छोटा है, तो यहाँ आपका भाग टूटेगा और आएगा कितना? 100। अब 13 का भाग कितनी बार? 7 बार, 13 सत्ते 91, पीछे कितना बचेगा? 9, दशमलव लगाया 0 डाल सकते हो 90। 13 का भाग 90 में कितनी बार जाएगा? 13 छंग 78, 13 छंग 78, घटाएं तो 12 बचेगा, दशमलव लगा हुआ 0 डाल दें 120। 13 का भाग कितनी बार जाएगा? 9, 13 नम की 117, पीछे कितना बचेगा? 3। अब ध्यान से देखें, जहां से हमने शुरुआत की थी, हमने शुरुआत कहां से की थी? 3 से, वहीं पर आकर के हम रुक चुके हैं। इसका मतलब आगे यही संख्याएं रिपीट होनी है। अब आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि इसके बाद क्या आना है, वापस संख्या यहाँ से शुरू होगी। देखें 2 3 0 7 6 9, यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं 0.2 3 0 7 6 9। अब आगे क्या आएगा आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं, क्योंकि देखें 3 आया, यहाँ भी 3 था, ये वाली चीज वापस अपने को रिपीट करनी है, ये यहाँ रिपीट होगी तो वो चीज वहां रिपीट होगी, तो क्या आएगा 2 फिर 3 0 7 6 9, तो बार बार यही संख्या नहीं। तो सबसे पहले अपन देखें दशमलव प्रसार है कौन सा, क्या संख्या रुकी? नहीं रुकी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही, तो ये किस में जाएगा? अशांत में। अच्छा, क्या रिपीट होने वाली संख्या सेम है? बिल्कुल सेम है, तो फिर ये अशांत किस में चला जाएगा? आवर्ती में। तो आप लिख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार, चाहे तो लास्ट में लिख दें, इस भाग को करने के बाद दशमलव प्रसार मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लास्ट में लिख लें। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। इसमें भी आपको यही करना है, भाग दें, उसके नीचे दशमलव प्रसार जो भी आ रहा है वो लिख दें। अब बढ़ते हैं अपन इसके 5वें भाग की तरफ, जिसमें अपने को 11 का भाग देना है 2 में। ये चीज़ें मैं हटा रहा हूँ क्योंकि अब तक ये चीज़ें अपने क्लियर हो चुकी होंगी। चलें 5वें भाग में 11 का भाग देना आपको 2 में, भाग तो जाने को तैयार नहीं, तो लगाएं दशमलव, डालें यहाँ पर 0, 20 बनेगा, भाग जाएगा 1 बार, 11 एकम 11, पीछे बचेंगे 9, लगेगा 0 बनेगा 90, 11 अट्ठे 88, पीछे बचेंगे आपके 2। अब देखें जहां से हमने शुरू किया वहीं आकर रुक गए, इसका मतलब आगे क्या आएगा? 1 8 1 8 1 8, यानी 0.18 1 8 1 8। अब बताएं मुझे दशमलव प्रसार क्या है? शांत है? नहीं, क्योंकि दशमलव प्रसार रुक नहीं रहा, तो किस में जाएगा? अशांत में। अच्छा, अशांत में क्या है? आवर्ती या अनावर्ती? संख्या रिपीट होने वाली सेम है? बिल्कुल सेम है, तो ये किस में जाएगा? आवर्ती में चला जाएगा। तो आप दशमलव प्रसार लिख दें इसके नीचे, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या होगा आपके? अशांत है क्योंकि रुक नहीं रहा, और आवर्ती है क्योंकि रिपीट होने वाली संख्या एक जैसी, यानी अशांत आवर्ती। सब में आपको ऐसे ही लिखना है। लास्ट भाग और बचा हुआ, उसको भी लगे हाथ अपन निपटा लेते हैं। 400 का भाग देना है 3 2 और 9 में, जाएगा? नहीं जाएगा, जाहिर सी बात, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए, अब तो जाएगा। 400 का भाग कितनी बार? 8 बार, 4 8 32, यानी कि 3200, तो पीछे बचेंगे आपके 90, पॉइंट लगा हुआ 0 डाल सकते हैं। 400 का भाग 900 में कितनी बार? 2 बार, कितना? 800,
पीछे बचेगा कितना 100, अब भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगा हुआ है, 0 डॉट डालो। अब 400 का भाग कितनी बार, फिर 2 बार, 4 दूनी कितना 800, पीछे बचेगा कितना 200, दशमलव लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। 2000 कितनी बार जाएगा, 5 बार, 2000, ये 2000 में से 2000 गए आपकी 0 आ जाएंगे। तो देखें यहाँ दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, क्योंकि शेषफल ही 0 आ गया तो बात ही खत्म है। तो इसका मतलब दशमलव प्रसार आपके क्या होगा, शांत। संख्याएं रुक चुकी हैं आपकी, तो आप लास्ट में लिख सकते हैं अतः दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कौन सा होगा, शांत होगा। क्या होगा साहब इसका दशमलव प्रसार, शांत। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 1।